हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ इन ऑटिस्टिक किड्स। देखिए, इनफ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही बड़ा हॉलमार्क सिम्टम है, या जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर। इनफ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली मीन्स लैक ऑफ फ्लेक्सिबल थिंकिंग या लैक ऑफ फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस, हम जिसको बोल सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, जैसे कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड बिहेवियरल इनफ्लेक्सिबिलिटी। कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिजिड थिंकिंग होती है, या एक ही तरीके का सोचना। बेसिकली ओपन माइंडेड ये नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं। सेम इनको कपड़े पहनने होते हैं, सेम इनको जब भी स्कूल जाना है तो सेम रूट से ही जाना है, एक ही गार्डन में खेलने जाना है, एक ही कलर के कपड़े पहनने हैं, एक ही टाइप का फूड खाना है। कुछ भी नया ट्राई करने में बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर उनके सामने आती है तो उसके मल्टीपल वेज फाइंड आउट करने में इनको प्रॉब्लम आती है, या एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं, इधर दिस और दैट। मतलब या ये सही है या गलत है, ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, ये गुड है या बैड है, ऐसे ये सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट इनकी थिंकिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो इनकी थिंकिंग होती है। अगर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर इनको कुछ आउट ऑफ द वे जाकर कुछ सोचना पड़ता है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव ऑप्शंस फाइंड करने में या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ही ज़्यादा रिजिड थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड थिंकिंग होती है। एक ही तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब उनके कुछ एग्जैक्ट वेज होते हैं, वो एग्जैक्ट वे से ही हर बार वो चीज़ होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ द वे हो जाती है या कोई भी चीज़ उनके मुताबिक नहीं होती है, तब वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स आते हैं, और कई बार काफ़ी मेल्टडाउन्स भी हो जाते हैं। और सेकेंड टाइप की इनफ्लेक्सिबिलिटी है बिहेवियरल इनफ्लेक्सिबिलिटी। बिहेवियरल इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कोई भी न्यू सिचुएशन अगर इनके सामने आ जाती है या कोई भी अनफेमिलियर सिचुएशन इनके सामने आ जाती है, तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो है वो शो नहीं कर पाते। बहुत ही ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स शो करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ट्रांजिशन में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, या फ्रॉम वन गेम टू अनदर गेम, या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सारी चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, एंड फिर वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स शो करते हैं, टैंट्रम शो करते हैं, और मेल्टडाउन्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, एज पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स हम ये सारी जो सिचुएशंस है, ये सारे जो टैंट्रम्स है, मेल्टडाउन्स है, उनको अवॉइड करने के लिए हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज मीन्स सिचुएशंस को जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब जो स्ट्रैटेजीज से हम ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। देखिए, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज जैसे हम विजुअल स्केड्यूल्स बच्चों के लिए बना सकते हैं, हम ओवर कम्युनिकेशन बच्चों के साथ में कर सकते हैं, एडवांस में पहले ही बच्चे को सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस उनको दे सकते हैं, कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है कन्फ्यूजन का, ऐसी चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं। एज पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को वो सिचुएशन से बचाएं। हम बच्चे की एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम वो कुछ प्लेसेस अवॉइड करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा अवॉइड करते हैं। तो काफ़ी हद तक हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जहाँ पर बच्चे का मेल्टडाउन ना हो। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ नहीं कर पाते हैं, एंड जो सिचुएशन है वो कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए इस टाइम पे बच्चों के अंदर सर्टेन डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप करें,
एंड इसीलिए पेरेंट्स मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आप पेरेंट्स के लिए कुछ सेट ऑफ वीडियोस लेकर आऊँगी जहाँ पर हम बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। 4 मेन टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, 4 वीडियोस अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनाऊँगी, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। 4 टॉपिक्स बेसिकली, सबसे पहला टॉपिक होगा कि ट्रांजिशंस हमें कैसे बच्चों के अंदर ट्रांजिशन से रिलेटेड हमें कैसे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करनी है। सेकेंड जो है वो रिजिड थिंकिंग कैसे हमें बच्चों की ब्रेक करनी है। रिजिड थिंकिंग जो बच्चों की होती है उसके अंदर हमें फ्लेक्सिबल थिंकिंग पे कैसे हमें वर्क करना है। थर्ड है वेटिंग स्किल्स के लिए हमें कैसे वर्क करना है। वेटिंग स्किल्स के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, वो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ आप वो डिटेल में चेक करिए। एंड सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो है एक्सेप्टेंस ऑफ नो, वो हमें बच्चों को कैसे सिखाना है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने डिसाइड किए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, बट मैंने कोशिश अपनी पूरी ये की है कि मैं मेन एरियाज़ जो है जहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पेरेंट्स को, वो मैं टॉपिक्स कवर करूँ और उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मैं ये एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटीज़ के ऊपर, ताकि पेरेंट्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ दे सकूँ कि हम कैसे हम बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के अंदर होगी, जितनी फ्लेक्सिबल थिंकिंग बच्चों के अंदर होगी, उतने ही हमें प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेगी, उतने ही बच्चे को आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ेगी, उतना वो फ्लेक्सिबल होता जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बच्चे को एक्सपोजर देंगे, फ्लेक्सिबली थिंक करने के आप जितने भी बच्चे को चांसेस देंगे, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उतना बच्चे के लिए लर्निंग होगा और उतना बच्चे के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। जल्द ही फर्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी ट्रांजिशंस के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।